हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। यहां पर मैं थोड़ा सा अलग टाइप से आपसे कुछ रिवीजन करा के लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी जो है आपने एक बार या दो बार तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ ही लिया होगा, किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। इसका पर्पस जो होगा इस लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपका रिवीजन हो जाए मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, तो टाइमर लगा दीजिए यहां पर और मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को रिवाइज कर लीजिए। कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी नोट्स, कुछ भी चीज आगे मत लाइए। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे उस बात को सिर्फ एक बार समझ लेना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये मेरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई अलग से मैं यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से बच्चों। तो शुरुआत में अगर बात करें ऑसिलेशन में, हम पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। राइट, तो पीरियोडिक मोशन में हम किस बारे में बात करते हैं? ऐसी एक मोशन जो खुद को रिपीट करती है। तो इसमें दो टाइप की मोशन है, जैसे कि अर्थ खुद के अराउंड रोटेट हो रही है तो ये एक टाइप की मोशन है, पीरियोडिक है क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रही है। उसी तरीके से अगर पेंडुलम या फिर स्प्रिंग ब्लॉक वाली सिस्टम ले ले तो यहां पर भी बच्चों अगर आप देखोगे तो ये रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन एक चीज आप यहां पर समझ लो, पीरियोडिक का मतलब विच इज रिपीटेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन ऑसिलेटरी सिस्टम बहुत अलग होता है। तो ऑसिलेटरी सिस्टम में टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ये आना जरूरी है। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। यहां पर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये भी अर्थ का रोटेशनल मोशन मैंने दिखा दिया, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये पीरियोडिक है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए अबाउट द मीन पोजीशन। गॉट इट बच्चों? फिर हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि लीनियर एसएचएम क्या होता है। तो इसमें आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे कि यहां पर मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखा दी। तो ऑब्वियसली ये पढ़ लिया है, क्योंकि जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट होती है तो यहां पर जब भी ब्लॉक डिस्प्लेस होता है तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में देखिए हर वक्त फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करता है। अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। तो यहां से अगर ब्लॉक राइट में जा रहा है या फिर ब्लॉक लेफ्ट में आ रहा है, दोनों सूरतों में यहां पर फोर्स जो है जो स्प्रिंग ने डेवलप कर दिया दैट इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। तो इससे हमने एक चीज यहां पर कंक्लूड करा ली है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो K जो है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा है तो हम लोग इसको F इज इक्वल टू एम ए भी रख सकते हैं। फिर ये दो इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करा देंगे और इससे हमारा जो इक्वेशन है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिससे A इक्वल टू निगेटिव के बाय एम एक्स मिल चुका है। तो के बाय एम को हमने ओमेगा स्क्वायर रख दिया। गॉट इट? तो A इज इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। सो दैट इज A प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स। गॉट इट? ये बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पिक्चराइज्ड हो जाए, ये समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, फिर ओमेगा के लिए ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने के लिए ओमेगा की रिक्वायरमेंट होती है। ओमेगा इज स्क्वायर रूट के बाय एम। गॉट इट? और टाइम पीरियड जो होता है ट्वाइस पाई बाय ओमेगा होता है, तो ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, इसकी वजह से ये रिवर्सल हो गया, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट एम बाय के। मैं बोलूंगा इसको आप ध्यान में रखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ ऑसिलेशन। गॉट इट? फिर एंगुलर एसएचएम के बारे में बात करना, इसकी एक डायग्राम निकाल दो बेहतर तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो। इसमें क्या होता है ना, इस डिस्क को जिस तरीके से रोटेट किया जाता है तो रोटेट करने के बाद यहाँ पर ट्विस्टिंग होता है वायर के अंदर, और वायर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर देता है। तो वायर के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है माइनस सी थीटा, इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से ये डिस्क वापस आने की कोशिश करती है, रिस्टोर होने की कोशिश करते हैं, और डिस्क जो है ऑसिलेट करती है। और डिस्क का रोटेशनल अगर टॉर्क बात करें डिस्क पर तो दैट इज आई अल्फा। इन दोनों को आप इक्वेट करा दो तो भाई आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा आ गया, है ना। तो इसको अल्फा इज इक्वल टू निगेटिव सी बाय आई टाइम्स थीटा आ गया। गॉट इट बच्चों? तो यहां ओमेगा स्क्वायर देखिए, अल्फा इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट सी बाय एम कर दो आप। ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट सी बाय आई कर दो आप। तो यहां पर ट्वाइस पाई टाइम पीरियड ट्वाइस पाई रूट आई बाय सी आ जाएगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये भी होगा, न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बच्चों? चलिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन, यहां पर स्पेस कम है तो आगे चलते हैं। भाई आगे क्या बताया? और अच्छा, ये सारी चीज मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं तो अच्छे तरीके से इसको समझ लेना।
तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक्सपेक्टेड क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले भाई ना ये डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायग्राम क्या बताई गई है, एक सपोर्ट दे दीजिए, स्प्रिंग दे दीजिए, इसको ब्लॉक दे दीजिए और नीचे एक वैन दे दीजिए और ये लिक्विड दे दीजिए। क्योंकि हमको पता है जब ये ऑसिलेट होता है तो ये सराउंडिंग जो होता है ना, इस सराउंडिंग इसके ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करता है। किस तरीके से रोकने की कोशिश करता है, ये वेन अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो सराउंडिंग वाला लिक्विड है ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, और ये वेन जब नीचे आता है तो ये लिक्विड उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है। तो दोनों सूरतों में यहां पर अगर बात करें तो एक नए टाइप का फोर्स डेवलप हो गया, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं डैम्पिंग फोर्स, विच इज निगेटिव ऑफ बीवी, वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करता है। और ऑलरेडी हमारे पास स्प्रिंग फोर्स था Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो नेट फोर्स को हमने लिख दिया भाई कि ये जो है ना डैम्पिंग फोर्स था, डैम्पिंग की वजह से आ रहा है, और ये एस स्प्रिंग फोर्स आ गया। तो दोनों को इक्वेट करा दो, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। वो ब्लॉक जो है ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा है, वेन का मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ब्लॉक का ही मास लेना है। तो ma इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के, भाई अभी एक काम करना है, एक ही जगह पर d2x/dt², ये bv इधर ला लिया है ना माइनस को, और ये अब kx को इधर ला दीजिए। फिर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए भाई बोल दो कि हाँ इसका सोल्यूशन हमको पता है क्या है, a e पावर माइनस bt/2m cos ओमेगा डैश टी प्लस आ गया। चलो यहां तक आ गया। फिर अभी क्वेश्चन किस पर आता है, तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है जो कि समय के हिसाब से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो यहां पर मैंने डायग्राम दिखा दिए, भाई समय के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड जो है कम 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 होते जा रहा है, यही तो डैम्पिंग है। फिर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश रूट के बाय एम था अभी तक, उसमें माइनस बी बाय ट्वाइस एम का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो भाई ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश है, तो भाई टाइम पीरियड भी आ गया ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ये ओमेगा की जगह पर ओमेगा डैश मतलब रूट के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का स्क्वायर। बस इतना आसान सा है, इतना आसान सा है। और ये जो क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताया, यस ये क्वांटिटी क्या बताया मैंने आपको, एम्पलीट्यूड ए पावर माइनस बी टी बाय ट्वाइस एम, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से कम कम होते जा रहा है। गॉट इट, ठीक है। फिर जो सवाल हमको पूछे जाएंगे, दो दो मार्क्स के लिए, है ना। तो सबसे पहला अगर सवाल बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो भाई हमको ऑलरेडी पता है कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर हमने इसको ma के साथ मैच करा दिया, तो ये रिजल्ट तो भाई ऑलरेडी मेरे पास था ही था, है ना। अगर ये रिजल्ट था तो इससे ये भी रिजल्ट मिल रहा है। फिर ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय, तो भाई a इक्वल टू d2x/dt² से रिप्लेसमेंट करा दो, और आपको ये इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। ये इक्वेशन जो है ये आ गया भैया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आपको इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो डालना पड़ेगा, कंसीडर ए ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग, इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, तो यार इतना तो आपको करना पड़ेगा। मेन कंटेंट जो है, मेन कंटेंट पर भाई फोकस कर दो। अच्छा वापस से ये मैं इसको सॉल्व कराने में ज़्यादा टाइम नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समय कम है। तो आपका प्रिपरेशन हो गया तो इसको मेरे साथ रिवाइज कर दो, फास्ट में रिवाइज कर दो। चलो भाई ये तो मुझे पता है, हाँ भाई पता है मुझे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन के लिए क्या, तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सप्रेशन है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये बताना पड़ेगा, अगर इन्होंने पूछ लिया तो इनको बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स को डाल दो और इसको बोल दो कि भैया एक्सेलरेशन निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ है। दूसरा, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्या, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की ऑलरेडी वैल्यू है, फिर मैं एक्सेलरेशन, देखिए बच्चे जहां पर मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक करने वाला पार्ट यहां पर है बच्चों, मिस्टेक करने वाला पार्ट यहां पर है। क्या है कि एक्सेलरेशन हम लोग d2x/dt² अभी तक प्रैक्टिस किए, लेकिन इसका और एक फॉर्मेट है dv/dx dx/dt। हालांकि dx/dt तो वेलोसिटी होता है, तो इक्वेशन आ गया v और ये dv/dx एज इट इज। फिर हमारा जो ऊपर इक्वेशन था ना, एक्सेलरेशन निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, इसके साथ मैच किया था हमने। तो एक्सेलरेशन की जगह पर v dv/dx रख दो, तो v dv को इधर रख दो, dx को उधर भेज दिया। फिर आपने इसको इंटीग्रेट करवा दिया। ये तो भाई मतलब बहुत ही बढ़िया वाला है। ये मैथमेटिकल जब आ जाता है ना तो आपका मतलब लाइफ बन जाएगी, सही में बता दूं आपको। मैथमेटिकल आ जाए तो 1-2 बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, जिस बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, जिसको भले ही ना कुछ समझता हो, वो तो इसमें मार्क्स ले ही लेगा, गारंटी के साथ मार्क्स ले लेगा। फिर यार इसको इंटीग्रेट कराते समय आपको नहीं ये भूलना नहीं है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कैसे करना है, तो हमको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ये हमारे पास 100% 100% गारंटेड इंफॉर्मेशन है। तो आप लिख दो कि भाई जब ये x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर होगा ना तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इससे हमें इक्वेशन 1 में से c मिल जाएगा। फिर क्या, तो फिर वापस से c को यहां पर रख दो और ये नया इक्वेशन यहां पर रख दिया भैया।
चलो ये इक्वेशन रख दिया, इक्वेशन तो आ गया, वेरी गुड। चलो इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर दो। ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, और मैंने न्यूमेरिकल सीरीज में इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे करवा के लिए है। आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि एज एन एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन आया ही है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई a/√2 पर वेलोसिटी कितना है, या a/2 पर वेलोसिटी कितना है, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है। आपको सिर्फ x की वैल्यू रखनी होती है, और x की वैल्यू रख दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट पर इक्वेशन क्या मिल जाए, तो आपको वेलोसिटी के इक्वेशन को कैरी करना है। सिर्फ क्या करना है, v की जगह पर dx/dt डालना है, और भाई बाकी इंटीग्रेशन आपको क्या है ना, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि मुझे ना इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है। तो dx/dt कर दिया, तो dx की डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये रूट a² - x² ला दिया, ओमेगा के साथ में dt को मल्टीप्लाई करा दिया। भाई इतना कॉन्फिडेंस से काम करना पड़ेगा कि हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, एग्जामिनर को बता दो आप, ठीक है। बीच में कंसीडर वगैरह वगैरह ज्यादा उसमें भी नहीं घुसना है आपको। जो मेन कंटेंट है, जिस पर मार्क्स है ना, दस, देन, दैट, व्हाई, व्हेन, हाउ, देयरफॉर, हेंस, इसको मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आप दिखा दो कि आपको इंटीग्रेशन आता है, और लिख दो इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x/a। तो भाई कांस्टेंट यहां पर ओमेगा टी आ गया इसका, है ना, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपने फाई डलवा दिया, गॉट इट, तो फाई डलवा दिया। इतना तो ठीक चल रहा है ना। फिर x साइन इनवर्स को इधर ला दो, है x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो क्या, तो स्टार्ट का मीनिंग होता है भाई टाइम = 0। स्टार्ट का मीनिंग होता है टाइम = 0, तो x = 0 है। आपको ये मैथमेटिकली रखना, आपको मिल जाएगा फाई की वैल्यू या तो 0 या तो फाई या तो पाई। तो इसमें दो प्रोबेबिलिटीज आती है, मैंने यहां पर नीचे दिया है। अगर आप 0 रख दो, पाई रख दो, तो आपका आंसर x = ± a sin ओमेगा टी आएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू तो 0 है। लेकिन पाई हो तो प्लस, ये 0 है तो प्लस, या पाई हो तो माइनस आने वाला है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, मैंने शॉर्ट में दे दिया, क्या होता है देखो। अगर x = a sin ओमेगा टी है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्टिकल ना राइट में जा रहा था, और अगर -a sin ओमेगा टी में लिखता हूं, इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, लेकिन कहां जा रहा है भाई, ये जा रहा है लेफ्ट की ओर जा रहा है, गॉट इट। चलो फिर केस सेकंड, या तो एक्सट्रीम पे होगा +a पर, या फिर -a पर। अगर इसको मैं रख देता हूं एट टाइम t = 0, अगर रख देता हूं, तो मेरे पास दो सोल्यूशन इसके मिल जाएंगे। फाई की वैल्यू या तो π/2 होगी, या फिर 3π/2 होगी, गॉट इट। चलो तो दोनों अगर रख देते हैं, तो मेरा आंसर x = ± a sin ओमेगा टी। इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लो भाई। अगर ये राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है ना, तो +a sin cos ओमेगा टी कर दो, +a cos ओमेगा टी कर दो। और लेफ्ट एक्सट्रीम से अगर ये स्टार्ट कर रहा है, तो भाई -a cos ओमेगा टी कर दो। इतना आसान कर दिया है भाई, किसी में घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 है, तो आप इस फॉर्मूले पे रख दो, तो वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। और सेकंड चीज जो है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं स्टार्ट कर देता हूं, क्या एक्सट्रीम ±a से, तो v की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 मिलने वाली है, गॉट इट। चलो ये भी हो सकता है, बढ़िया है। फिर एक्सेलरेशन पर सवाल पूछे जाते हैं, यस। तो अगर मैं मीन पोजीशन पर हूं भाई, तो मेरा एक्सेलरेशन यहां पर मिनिमम मिलने वाला है, और एक्सट्रीम पर कहीं पर भी जाओ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है। ये एक ऐसी सिचुएशन है बच्चों, जहां पर देखिए वेलोसिटी एक्सट्रीम पर 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पर भी आपका एक सवाल बन सकता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। फिर ω√k/m, इस पे से हमने टाइम पीरियड निकाल दिया है ना, इसी से फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। ω2πf होता है, तो f = ω/2π आ गया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई हमारे एंट्रेंस के हिसाब से, हमारे कॉलेज बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें, तो दो सिचुएशन काम की है। या तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो जाए SHM, और राइट में जा रहा है, +a की तरफ जा रहा है, या फिर सेकेंड सिचुएशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो जाए। कौन सा एक्सट्रीम, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से। बस ये दो केसेस यहां पर चलने वाले हैं। तो भाई अगर बता दिया इन्होंने कि SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, और किधर जा रहा है, पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव, है ना, मीन पोजीशन है, और कहां पर जा रहा है, ये पॉजिटिव
डायरेक्शन में जा रहा है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी बहुत ही आसान सा तरीका है बच्चों, ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। कैसे लर्न करना पड़ेगा समझ लो। तो पहले टाइम और थीटा में डाल देता हूं, मैं समझाता हूं आपको। 0 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, इस तरीके से याद रखो। और थीटा को कैसे 0 π/2, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब एक चीज समझने वाली क्या है, देखो देखो थीटा अगर 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो यहां 0 आ गया। और थीटा अगर π/2 है तो साइन की वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब प्लस रह जाता है। उसी तरीके से पाई वैल्यू में साइन की वैल्यू देखिए 0 आ जाती है, और 3 π/2 जो कि 270 होता है, जिसमें साइन 270 -1 आ जाता है, और -1 इंटू ए। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ये जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा है तो इनको गलत हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये चार्ट को समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना बाई चांस, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही आसान सा सवाल होता है। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, टेबल देख के घबरा जाते हैं, तो मत घबराओ यार। देखिए ये तो फॉर्मली लिखा है मैंने और आपको शॉर्ट में बता दिया है, और ये भी बता दिया मैंने कि 0 1 2 3 4 π/2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अभी देखिए साइन ओमेगा टी, चलो ठीक है, 0a 0 - 0a। अच्छा देखिए कॉस में क्या होता है, अगर मैं 0 रख दूं यहां पर कॉस में, है ना, तो यहां पर रख दूं तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू ए ओमेगा आ गया। गॉट इट, चलो ये आ गया। अगर π/2 रख दो यहां पर तो भाई ये तो 0 बनाने वाला है, तो ठीक है 0 आ गया। पाई की वैल्यू यहां पर रख दूं मैं cos ओमेगा टी, तो cos पाई -1 इंटू ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, बस आ गया। तो ए ओमेगा 0 - ए ओमेगा, फिर 0, फिर ए ओमेगा, फिर 0, है ना। इस तरीके से ये रिपीटेशन हो जाएगा। तो वापस से देखिए यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो थोड़ा रिजल्ट देखिए मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ ए था तो यहाँ पर माइनस ए आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लो इस बात को, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों। और इसके फॉर्मूले में देखिए ये 0a 0 - ए, तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्राम्स को ड्रॉ करके दे दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है, देखिए क्या होता है। एक ही ग्राफ पहले निकाल दीजिए, कौन सा, तो पहले इस ग्राफ को पहले निकाल दीजिए, इस ग्राफ को निकाल दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो पहले दिया है इन्होंने भैया 0, ठीक है, तो 0 0a 0a 0 -a 0a और फिर 0, है ना, कुछ सॉरी 0a 0 -a 0 +a। ठीक है, ये आगे वाला एक्स्ट्रा का आ चुका है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। तो एक बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, ये जैसा ग्राफ दिखता है ना, उसका बराबर मिरर इमेज जो है ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाता है। तो इस ग्राफ को फॉलो करके इसका मिरर इमेज डाल दो। फिर आता है भाई सेकंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में पहले ही ए ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर 0 आ गया तो 0 आ गया, फिर -a ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर 0 आ गया वापस से, चलो ठीक है, फिर ए ओमेगा आ गया, फिर 0 आ गया, है ना। इस तरीके से कॉस वाला जो ग्राफ होगा वो भी आपको निकालना है। चलिए इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर SHM स्टार्ट होता है तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, इसका डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक बार वापस से डिफरेंशिएट कर दो -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। भाई ये तो करना पड़ेगा। अभी 20 दिन में यार आप बोलोगे डेरिवेटिव सिखा दो सर, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। तो थोड़ा जिनका पॉसिबल नहीं है, जिनका डिफिकल्ट है, उन्होंने एक बार याद कर लो। फिर वापस से वही टेबल आ रहा है, 0 1t/0 1t/4 2t/4 3t/4 4t/4 5t/4 0 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2, है ना। तो अभी ऊपर वाले जो रिजल्ट है 1 2 3, ये यहां पर रख दिए 3, क्योंकि देखिए यहां cos से स्टार्ट हो रहा है, तो cos 0, है ना, cos 0, देखिए cos 0, तो cos 0 1 होता है, तो ये a मल्टीप्लाई cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू ए आ गया बच्चों। π/2 cos π/2 तो 0 आ गया, ठीक है। cos पाई, चलो ठीक है, cos पाई तो ये -1 आ गया, -1 इंटू ए माइनस ए आ गया। तो बस इसी को आपको कंटिन्यूएशन करना है भाई, एक बार ध्यान से दिमाग लगा के, मतलब ये रिवीजन चल रहा है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये रिवीजन चल रहा है। जिनका हो गया है ना बच्चों का, बस एक आधा घंटा लगा दो टाइमर और रिवाइज कर दो कि मेरा हो गया। मेरा मतलब मैं बता रहा हूं तो उसके पहले आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको रखना है, वापस से वही ग्राफ आ रहे बच्चों। ग्राफ में क्या देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ,
ए जीरो माइनस ए जीरो माइनस ए जीरो ए जीरो जीरो ए जीरो, बस ये ग्राफ आ गया। साइन का ग्राफ निकालना और इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज यहां पर दिखा दिया, इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज मैंने यहां पर दिखा दिया। और कॉस वाला देखिए ये सेकंड, ये v का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, लेकिन ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप साइन 0 0, साइन 91 आ गया, +1 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय माइनस ए ओमेगा, तो ये माइनस ए ओमेगा बचे। तो ठीक है, मेरा ग्राफ जो है साइन का ही आएगा, लेकिन रिवर्सल में आ जाएगा, कुछ रिवर्सल में इस तरीके से आ जाएगा। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि आपको इसका एक बार प्रैक्टिस शांति से बैठकर करना पड़ेगा, इतना घाई गड़बड़ में ये नहीं होने वाला, ये दिमाग की बत्ती गुल कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, मैं इसको डेरिवेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। अगर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन आ जाता है तो भाई ये दो मेजर इक्वेशंस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये दो मेजर इक्वेशंस है जिसको याद रखना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा x1 + x2। तीसरी चीज आपको नॉर्मली दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने x1 + x2 कर दिया, लेकिन देखिए साइन a + b, साइन a cos b cos a sin b, ये करना पड़ेगा। फिर देखिए साइन a + b वापस से साइन a cos b cos a sin b, ये करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक बार इसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ऊपरी ऊपरी तरह से पढ़े मत। फिर देखिए इनको एक्सपांड करा दिया, फिर क्या करा दिया यार, तो देखिए a1 है sin ओमेगा टी, यहां पर a2 है sin ओमेगा टी, तो आप देखोगे तो a1 cos phi और a2 cos phi 2 की पेयर लगा दी मैंने यहां पर, और sin ओमेगा टी बाहर निकाल दिया, है ना। उसी तरीके से यहां पर देखिए cos है, यहां पर cos है, तो मैंने cos कॉमन निकाल दिया, फिर a1 sin phi की पेयर लगवा दी, a2 sin phi 2 की पेयर लगवा दी, है ना, कुछ इस तरीके से आ गया। फिर हमको एक एडजस्टमेंट करना होता है मैथमेटिकली, बस यही मास्टर फॉर्मूला है भाई आपका, यही मास्टर फॉर्मूला, इसी को याद रखना पड़ेगा और इसी के साथ काम करना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर वापस से देखिए क्या होता है, यहां पर r cos डेल्टा रख दीजिए इसकी जगह पर और r sin डेल्टा रख दीजिए इसकी जगह पर, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया। और इंपॉर्टेंट बच्चों ये है एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, तो यहां पर 1 और 2 का स्क्वायर और एडिशन करा दीजिए, स्क्वायरिंग एडिशन। देखिए मैंने इंटेंशनली यहां पर देखिए कलर अलग अलग इस्तेमाल किया है कि किसके साथ क्या हो रहा है, आप एक बार इसको समझ के कर लो। हाँ अंदर यहाँ पर देखिए cos phi 1 cos phi 2 sin phi 1 sin phi 2 की पेयर अलग निकल गई, तो आपको इस रिजल्ट को याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और किस तरीके से मैथमेटिकल किया है। बच्चों को शायद ये डिफिकल्ट जाता है, तो मैंने इसीलिए इंटेंशनली यहाँ पर एक एक स्टेप करा के दिया है, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा आप शांति से काम करो ना, एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यार ये एग्जाम में आप लिख के आ जाओगे। अगर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम आ गया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 4 मार्क का भी क्वेश्चन लास्ट में आ सकता है। तो चलो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट है, और मैंने इस पर भी जो न्यूमेरिकल सीरीज डाला है मैंने आपको बताया सीधे सीधे कि यार किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और अगर रिजल्टेंट के साथ में अगर इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वुड बी लाइक I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi। लेकिन ये जो है इसका इस्तेमाल होता है ज्यादातर इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी मतलब वेव थियरी में, तो वेव थियरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ से इसको वाइट निकाल देता हूँ, इसमें नहीं लूंगा मैं, ये पूरा के पूरा रिवाइज कर दूंगा मैं आपका वेव मोशन चैप्टर में, सॉरी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। फिर देखिए डेल्टा किस तरीके से मिल जाएगा, तो 2 और 1 को डिवीजन डाल दीजिए, 2 / 1 कर दीजिए, कहां पर ये 2 / 1 कर दीजिए, हाँ ये कर दीजिए। फिर आपका ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा, और डेल्टा = tan इनवर्स अपला दीजिए। देखिए मुझे ये पढ़कर नहीं बताना है, मेरा उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, या फिर जिन बच्चों को लग रहा है कि यार हाँ मैंने कर लिया, तो उनको ये सारी चीजें जब मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, तो इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, पॉज कर लो, या याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, आप टेक्स्ट बुक में ले लो या फिर इसमें ले लो, पूरा के पूरा चैप्टर कम समय में हमको जो है ये एक्सप्लेन कराना है। ठीक है, ये समझ में आ रही है चीजें बच्चों, चलो गॉट इट। फिर इनकी स्पेशल केस होती है, क्या होती है, अगर phi 0 है, सॉरी अगर यहां पर phi की वैल्यू ही मैं 0 रख दूं तो भाई cos 0 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा, और इसका डिटेल वीडियो, 1 शॉट वीडियो ऑसिलेशन का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो इसकी लिंक भी होगी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर लो, या फिर प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे मेरे चैनल पर है, तो आप उस पर से एक बार गो थ्रू कर लो। जिनको बच्चों को लग रहा है कि यार मैं 3 घंटा इसको पढ़ना चाहिए, तो 3 घंटा पढ़ लो, या दोनों फैसिलिटीज आपके लिए मैंने तैयार करके रख दी है। ठीक है, phi की वैल्यू पाई रख दो तो cos phi -1 आ जाएगा, तो -1 यहां पर रख दिया, तो माइनस की वजह से ये रिजल्ट मिल जाएगा A1 - A2। फिर आ गया phi = π/2, तो भाई cos तो 0 हो जाता है इस समय में, तो आप रिजल्टेंट देखिए cos की वैल्यू 0 आ गई तो बच गई ये दोनों, तो r = √A1² + A2²।
गॉट इट। चलो ठीक है, ये बड़ा एक आर्टिकल होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बताओ आपको, इसको छोड़ना मत। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालने को पूछ लेते, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, तो उसका स्क्वायर करा के दिखा दो भाई। हाँ ठीक है, दिखा दिया। इसमें दो रिजल्ट, अगर एक्स वैल्यू जीरो है मतलब मीन पोजीशन पर देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, तो आप एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर रखना है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की स्पेशलिटी हो गई। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर आपको एक डायग्राम दिखानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हाँ चलो यार ये एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट होते समय क्या हो रहा है, स्प्रिंग तो फोर्स इतना डेवलप हो रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, तो वर्क डन जो होगा निगेटिव एफ डी एक्स हो जाएगा। और हालांकि फोर्स की ऑलरेडी वैल्यू माइनस के एक्स है, तो आप यहां पर देखिए एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है, और क्योंकि ये राइट में डिस्प्लेस हो रहा है और स्प्रिंग इधर अंदर की ओर खींच रहा था, है ना, तो इन दोनों में अगेन 180 डिग्री होने की वजह से माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। एफ की वैल्यू माइनस के एक्स रख दो, तो भाई फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरीके से आ गया। तो अभी इसको इंटीग्रेट कराना है, और इंटीग्रेट कराना है 0 to x, ये ब्लॉक जैसे जैसे आ रहा है, तो मुझे हाफ के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि हाँ यही एनर्जी स्टोर्ड हो रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। हालांकि देखिए आपको एक चीज और यहां पर रख सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप बताइए मुझे। लिख सकते हो ना, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर वॉज के बाय एम, तो के कैन बी एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए x इक्वल टू अगर मैं जीरो रख देता हूं तो भाई ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मीन पोजीशन पर, मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। और एक्सट्रीम पर देखिए, एक्सट्रीम पर ये रिजल्ट बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। यहां पर देखिए उल्टा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी तब जीरो था एक्सट्रीम पे, और ये है इसमें अगर आप बात करोगे बच्चों तो यस पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है। अच्छा, टोटल एनर्जी के बारे में अगर एक्सप्रेशन पूछा जाए तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के दोनों को इक्वेशन को ऐड करा दो, क्योंकि के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है, तो आप रख दो तो आपको ये एक रिजल्ट मिल जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होगा। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए ये मेन इक्वेशन है, इसमें एक्स पर डिपेंडेंसी है, और काइनेटिक एनर्जी में अगर आप देखोगे तो इस पर भी एक्स पर डिपेंडेंसी है, और इसकी वजह से इसका एक ग्राफ पूछा जाता है, जो कि सिर्फ ग्राफ से ही रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों, सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन जो है ना, ये होता है मेरे लिए टोटल एनर्जी, जो कि कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर मिनिमम है, तो ये जो येलो लाइन यहां पर दिखाई है ये पोटेंशियल एनर्जी से, और ये दूसरी लाइन जो दिखाई है देखिए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर ज्यादा थी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो थी। ये दोनों कुल मिलाकर काम करते हैं ताकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहे, विच इज टोटल एनर्जी। गॉट इट बच्चों, तो ये ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है और गड़बड़ नहीं करना है। बच्चे ग्राफ तो निकाल देते हैं लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल को मिसमैच कर देते हैं, तो आपके लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस दी गई है ना उससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है। गॉट इट, ठीक है। फिर ये सिंपल पेंडुलम मोस्ट हैपनिंग क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो भाई डायग्राम दिखा दो, mg को आप रिजॉल्व कर दो mg cos थीटा और mg sin थीटा में, क्योंकि ये टेंशन के साथ में mg cos थीटा मैच हो रहा है, तो इसको यहां पर स्टडी में लेना नहीं है। mg sin थीटा इसको रिस्टोर करा रहा है, खींच रहा है, क्योंकि पेंडुलम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। यहां पर निगेटिव साइन क्यों डालना है, क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जैसे थीटा बढ़ रहा है, ये mg sin थीटा अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो आपको f इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लेना है। और अच्छा ये जो है ना यहाँ पर ऑसिलेशन जो चल रहा है दैट इज फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा बहुत छोटा होता है, इसी वजह से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा। अच्छा आपने ये पढ़ लिया यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो थीटा कैन बी इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जो कि लेंथ है इसकी, ठीक है, जो कि इसकी लेंथ है, तो x बाय एल रख देता हूं। अच्छा ये f जो है इसकी वजह से अगर आप बात करें तो ये पेंडुलम जो है जिसका बॉब का मास है m, तो ये वापस खींचा जाएगा, तो आप f की जगह पर ma रख दो, तो mm तो कैंसिल हो गया भैया। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो यस माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, तो ए इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ SHM वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। हालांकि ओमेगा का जो फॉर्मेट है थोड़ा चेंज हो गया, जो कि आ गया है रूट जी डिवाइडेड बाय एल। गॉट इट, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। इस पे से टाइम पीरियड ट्वाइस बाय रूट एल बाई जी मिल जाएगा।
फिर लॉज क्या होते हैं, तो लॉज बहुत सीधे सीधे होते हैं। टाइम पीरियड जो पेंडुलम का डायरेक्टली रिलेटेड टू रूट ऑफ लेंथ होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देखिए टाइम पीरियड ना, इसमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मैंने दिखाया, इस पे कहीं पर भी मास नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन नहीं दिख रही है, हालांकि स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग लेते हैं ये रिजल्ट। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट वी कैन से एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आगे वाला रिजल्ट, यस अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा जाए कि यार सेकंड पेंडुलम क्या है, तो ओरिजिनल आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ट्वाइस बाय रूट एल बाई जी, है ना। तो सिर्फ सेकंड पेंडुलम में होता क्या है, टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाता है, तो आपको 2 सेकंड रखना है, ट्वाइस बाय रूट एल बाई जी जो था, बस इसको सॉल्व कर दो, एल की वैल्यू जी बाय पाई स्क्वायर। अगर अप्रोक्सीमेट लेवल पर पूछा जाए तो जी और पाई स्क्वायर कैंसिल करा के 1 मिलता है, ये 1 मीटर। तो लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो आपको यहां तक लाके रखना है, और अप्रोक्सीमेट लेवल पर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट दिखा दीजिए, एग्जैक्ट नहीं दिखाना है। फिर एक बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन आता है, ये बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में से यहां पर इन्होंने डाल दिया है, तो समझने वाली बात है, अगर कोई बार मैग्नेट है रखा हुआ था और ऑल ऑफ सडन आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, तो जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने डाल दिया तो होता क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल पर एक फोर्स जनरेट होता है और साउथ पोल पर भी फोर्स जनरेट होता है। हालांकि ये दोनों फोर्सेस प्लस एमबी और माइनस एमबी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, गॉट इट, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन एमबी और लाइन ऑफ एक्शन माइनस एमबी, इनके बीच वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है एनपी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो होता है एमबी साइन थीटा, जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। एम क्या है, डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच वाला सेपरेशन। तो भाई मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर इसको बात करें, ये ऑसिलेट होता रहेगा, तो इसका थीटा बढ़ रहा है तो ये कोशिश करेगा वापस से रिस्टोर कर दे। हालांकि अभी इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो टॉ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा डाल दो, माइनस एम बी साइन थीटा की जगह पर थीटा डाल दो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन ये पूरा बार मैग्नेट है तो रोटेशनल डायनेमिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए टॉ इक्वल टू आई अल्फा यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए इनको मैच करा दीजिए आप यहाँ पर, इनको मैच करा दीजिए यहाँ पर, और फिर लास्ट रिजल्ट क्या है भाई, यस अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी बाय साइन थीटा की जगह पर मैंने थीटा डाल दिया, और एम बी बाय आई का मतलब ओमेगा स्क्वायर ले लिया वापस से, तो अल्फा इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा का मीनिंग रूट एम बी बाय आई आ गया, और टी इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट आई बाय एम बी। ये भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हेल्प कर सकता है आपके सीईटी एंट्रेंस में, या फिर बोर्ड में तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन ही आ जाएगा। चलो ठीक है, मैंने यहां तक ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करा के ले लिया है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जितना टाइम हमने इसमें गुजारा है एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी को फास्ट हो गया तो उसने थोड़ा रोक रोक के पढ़ाई कर लो यार। चलो ठीक है, इसका वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी मैंने इसमें प्लेलिस्ट में है, ऑलरेडी ये हो चुका है, महीना भर पहले ही हो चुका है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिए अगर जिनको जरूरत है, और जिनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है उन्होंने ये देख लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।